हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के 20 प्रश्न देखेंगे। आज बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लाया गया है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हम लोग पार्ट 23 देखेंगे। हम लोग पार्ट 22 तक देख चुके हैं। देखिए पार्ट 23 में किस प्रकार का प्रश्न होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 7 है, 26 है, 1 है, 3 है, यहाँ पर क्या आएगा। सी है, सी का मान 1 है, तो आई जी ई इजकल टू 7, तो सी आई एफ जी बी का मान क्या होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए इसी प्रकार प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 462 है, 420 है, 380, क्वेश्चन मार्क 306, 322 आएगा, 332 आएगा, 342 आएगा, 352 आएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन मार्क के जगह पर कितना आएगा। 462 से 420 किया है, कितना माइनस किया है। यहाँ पर लिखते हैं 462, 420, 380, क्वेश्चन मार्क है 306 है। इसमें माइनस हुआ है, 462 से 420 हुआ है, तो कितना माइनस हुआ है 2, 6 में 2 गया 4, 4 में 4 गया 0, 42 माइनस हुआ है। 420 से 380 किया है 0, 12 में 8 4 आपका, फिर यहाँ बचा कुछ नहीं, वो हो गया -40। देखिए 380 से अब यहाँ पर हम लोग कितना माइनस करेंगे। -42 है, -40 है, 2 का घट रहा है, तो ये हम लोग 2 घटा दीजिए 40 में, तो कितना हो जाएगा 38। तो 380 में 38 माइनस कीजिए, तो आपका 0 है, यहाँ 8 है, तो 10 में 8 जाएगा, आपका बच जाएगा 2, और फिर यहाँ बचेगा 7, 7 में 3 जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर आपका 2 बचेगा, सॉरी 2 नहीं बचेगा, 8 में 7 में 3 जाएगा 4, यहाँ पर आपका 3 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 342। एक बार इसमें घटा के भी चेक कर लीजिए लास्ट वाला को, -42, -40, -38, तो यहाँ -36 कर दीजिए। 342 में आप -36 कीजिए, तो 12 में 6 हो जाएगा, यहाँ 3 में 3 गया 0, और यहाँ पर 3 बच जाएगा। देखिए 306 आ गया, वही यहाँ पर 306 है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, -42, -40, -48, -36, सभी में -2, -2, -2, -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 342 नहीं 242 होगा। हाँ सॉरी 342, ठीक है 342, चूँकि यहाँ पर नहीं क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में समझ रहे थे, नहीं यहाँ पर है, तो ये 342 होगा, ऑप्शन सी सही है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 2 है, 15 है, 4 है, 12 है, 6, 7। देखिए इसमें 2 गो क्वेश्चन मार्क है, तो दोनों जगह पर क्या आएगा। इसको 2 से 15 किया गया है, +13 किया है, 13 से फिर आपका 4 कर दिया है। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 से 4, 4 से 6, ठीक है, 6 से यहाँ पर 8 हो गया। अब इसमें 15 से 12, 12 से 7, 15 से 12 किया है -3, और पर यहाँ पर 12 से 3 किया है, तो -5 आपका। फिर यहाँ पर 7 से कितना कर देंगे, -3, -5, 2 बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर -7 कर दीजिए। 7 में -7 कीजिएगा तो कितना होगा, 7 - 7, तो आपका हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 और 0, ऑप्शन बी सही है। एक अंक छोड़ के देखें, 2 से 4 किया था, 4 से 6, 6 से 8 कर दिए, सब में +2 हुआ, +2 +2। ऊपर वाला में क्या किया,
15 से कर दिया था 12 तो -3 हुआ था, और फिर 12 से आपका 7 कर दिया था तो -5 हुआ था। तो हम लोग 7 से अब कितना करते, माइनस, एक बार -3 हुआ, 2 बढ़ा के -5 किया, फिर 2 बढ़ा के हम लोग भी 2 बढ़ा के -7 कर दिए, तो 0 हो गया। आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 8 है, 4, 6 क्वेश्चन मार्क, ये 52.5 है, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, 52.5। तो इसको सॉल्व कीजिए। 8 के बाद 4 आएगा, 8 के बाद 4 कैसे आएगा, 8 का आधा है, ठीक है, 8 माइनस 2 है, सॉरी 8 माइनस 4 है तो 4 हो जाएगा। अब इधर माइनस करते हुए जाइएगा तो इतना आ पाएगा कभी 52.5, तो नहीं आएगा, तो माइनस तो हुआ ही नहीं होगा, दूसरा चीज़ कुछ हुआ होगा, माइनस करके जाएंगे तो होगा ही नहीं। तो 8 से आप इसको 8/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से 6 करने के लिए इसमें कितना करना पड़ेगा, 4 से 6 में +2 कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 6/2 कर दीजिए, 6/2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3, 3 में फिर आप 3 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। ये भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 था, दोनों तो 6 आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। इसको दूसरा दिमाग लगाइए, कुछ दूसरा तरीका से सॉल्व कीजिए। 8/2 तो हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद आप इसको 4/2 किए थे तो कितना हो गया था, 2 हुआ था। इसको 3 से गुना कर दीजिए, यानी हो गया आपका 1/2। यहाँ पर 3 से गुना करना पड़ा ना, तो 3 से गुना करना पड़ा तो नीचे 2 है, तो इसको समझ लीजिए 3/2, ठीक है। तो हम लोग इसको 6 को कर देते हैं 1/2, 3/2, इसको कर देते हैं 5/2, 6 गुना 5/2 तो हो जाएगा 3, 5 दिया हो जाएगा 15। अब 15 गुना कर दीजिए आप, यहाँ किए थे 1/2, 3/2, 5/2, यानी 1, 3, 5, 7, यहाँ कर दीजिए 7/2। तो ये हो जाएगा आपका 15 में 2 से भाग दे दीजिएगा, 7.5 हो जाएगा। तो 7 सते 49 और 3 52, हाँ बन गया। देखिए इसको किस तरीक़ा से बनाया गया है, देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है, ये शायद CGL का पूछा हुआ है या फिर BSSC का होगा, CGL 3 का, CGL 4 जो है, CGL 3 जो हुआ था पिछला बार 2018 में आपका। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 8 है, इसको 1/2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना 8, ये 4 हो गया। देखिए यहाँ पर 4 है, अब 4 को आप कर दीजिए 3/2, देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर किए थे 1/2, यहाँ 3/2, तो यहाँ पर 5/2 कर दीजिए, 6 गुना 5/2 कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दिए मतलब कट गया, ये 2 तिया 6 तो 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 15 रख दीजिए। अब 15 को फिर किससे कीजिएगा, 7/2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किए थे 1/2 से, यहाँ किए 3/2 से, यहाँ किए 5/2 से, यानी 1 से 3 हुआ, 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ, फिर 2 बढ़ा, अब 5 से 2 बढ़ाए तो 7/2 कर दिए। अब 7/2 का मान आप यानी 3.5 भी कर सकते हैं, तो कटाना नहीं है तो आप 15 गुना 3.5 भी कर दीजिए, तो 15 45 और 7 52, 52.5 वहाँ से भी आ जाएगा आपका 52.5, यानी तो आप कटा दीजिए इसको, तो यहाँ पर 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो इसको अब 7 से गुना कर दीजिए, 7 सते 49 और 3.5 यहाँ से भी 52.5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1/2 से, 3/2 से, 5/2 से, 7/2 से गुना कर दिए, आंसर निकल गया। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 15 से 25, 25 से 40, 40 से 65 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 195 है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 15 से 25 कैसे आएगा, तो 15 में 10 जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा,
25 में आपका 15 जोड़ दीजिए, 40 हो जाएगा। 40 में आप कितना जोड़ दीजिएगा, 15 में 10 ऐड की करिए, और 25 में आप 15 ऐड कीजिए। यहाँ पर फिर आपका 35 हो जाएगा। तो 10 15 35 नहीं होगा, दो गुना कर दीजिए। ऐसे नहीं हुआ तो दो गुना करके देखते हैं। तो 15 गुना 2 करिए, 15 गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 15 गुना 2 बराबर हो गया 30। 30 में -5 कर दिया, हो गया 25। अब 25 से 40 किया है तो 25 गुना 2 कर दीजिए तो 50। अब 50 में -10 कर दीजिए तो हो जाएगा 40। ठीक है, एक बार -5 किए, एक बार -10 किए। अब देखिए 40 दूना कितना हो जाएगा, 40 गुना 2 बराबर हो जाएगा 80। तो 80 में माइनस कितना करेंगे, एक बार 5, एक बार 10, तो एक बार 15 कर दीजिए। तो 80 में -15 कीजिएगा तो आ जाएगा 65। तो यहाँ पर 65 है। तो 65 गुना 2 माइनस कितना करेंगे, -5 -10 -15, तो अब की बार -20 कर देंगे। तो 65 दूना कितना होगा 130, 130 - 20 तो हो जाएगा 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 130 - 20 तो 110 ही होगा ना। क्या गलत है इसका आंसर क्या? 65 दूना 60 दूना 120, 5 दूना 10 यानी 130 तो ठीक है। यहाँ पर -5 -10 -15 तो -20, 130 - 20 तो 110 होगा। यहाँ पर 110 होना चाहिए। अब इसको भी करके देख लीजिए। 110 गुना 2 माइनस कितना करेंगे, -25। तो 110 गुना 2 तो हो जाएगा आपका 220, और 220 - 25 तो हो जाएगा 220 में 25 कीजिएगा तो -195 हो जाएगा। तो यहाँ पर 195 है। इस क्वेश्चन का आंसर 110 होगा। ऑप्शन मिस हो गया है, आप कहीं 110 बैठा लीजिए, यही 120 है तो यहाँ पर 110 कर लीजिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 110 ही होगा। एक बार 15 गुना 2 किया गया है, -5 किया है, 25 गुना 2 किया है, -10 किया है, 40 गुना 2 किया है, -15 किया है। अब फिर आपका 65 गुना 2 करके -20 करना पड़ेगा, और फिर 110 गुना 2 करके -25 करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा 120। देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है, दिए गए सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। आपका 52 है, 69 है, 88 है। तो 52 में कितना प्लस किया है, 52 10 62 7 69 यानी 17 प्लस किया है। और इसमें कितना माइनस किया है, सॉरी प्लस किया है 69 में। अब घटा दीजिए 88 में 69, 18 में 9 जाएगा, 9 बच जाएगा, और यहाँ बचेगा 7 में 6 जाएगा तो 1, 19 प्लस किया है यानी 17 प्लस किया, 19 प्लस किया। तो हम लोग एक बार 17 19 21 प्लस कर दीजिए, 2 2 बढ़ाते गया है। तो 8 1 9 और 8 2 10 यानी 109 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 109। देखते हैं छठा प्रश्न। प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपका 2 है, 54 है, 250 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 के बाद 54 हो गया है, 54 से 250 हो गया है। ये सीधा मल्टीपल होगा या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। गुना करके ही इतना बड़ा अंक ला सकते हैं आप, 2 से 54, 54 से 250। तो इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे पहले कुछ नहीं, हम लोग इसको गुना और क्यूब करने का प्रयास कीजिए। तो 2 है और 54 है, ये 54 जो है 27 दूना 54 होगा। तो आप इसको, ये किसका दोगुना है, 1 का दोगुना है, यानी आप इसको अगर 2 गुना 1 करते हैं तो 2 आ जाएगा। और आप 54 को क्या कर सकते हैं, देखिएगा इसमें दिमाग लगाइएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ है। आप 2 गुना 27 कर सकते हैं। तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब। ठीक है, तो इसको भी हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं 2 गुना 1 क्यूब। तो 2 गुना 1 पर आप क्यूब कर दिए तो आपका 2 हो गया, और 2 गुना 3 पर क्यूब किए तो आपका 2 गुना 3 क्यूब यानी 3 3 27 दूना 54। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर फिर
क्या करेंगे, 2 ही से गुना कर रहे हैं, इसमें भी 2 से किए, इसमें भी 2 से किए, इसमें भी 2 से कर देंगे। 1 क्यूब 2, 1 से देखिए 3 का करना पड़ा, 1 से यहाँ 1 से किए थे, यहाँ 3 से किए, तो अब यहाँ हम लोग 5 से करेंगे, क्योंकि 2 बढ़ा है तो यहाँ भी 2 बढ़ा देते हैं। तो आप 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 होता है, 5 गुना 5 गुना 5, तो 125 हो गया इसका मान, और यहाँ पर 2 है तो 125 दोनों 250 एकदम बन गया। देखिए 250 हो गया। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 2 गुना, क्योंकि 2 से ही गुना कर रहे हैं सब में, तो इसमें भी 2 से गुना कर दिया। यहाँ 1 क्यूब आपका 3 क्यूब, यहाँ पर 5 क्यूब, 1 3 5, तो यहाँ 7 क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 क्यूब कितना होता है, कितना होता है, 16 होता है। कर लीजिए, नहीं है तो यहाँ पर देखिए 49 हो जाएगा, 49 गुना 7 हो जाएगा आपका 7 चौक 28 1 29, सॉरी 43 होगा ना, 216 क्यों होगा, आपका हो जाएगा 63 और 7 चौक 28 6 34 343। इतना तो गुना याद ही रहना चाहिए। आपका 343 हो गया, तो 343 गुना कितना हो जाएगा, 2 से, 7 क्यूब 343 गुना 2, 3 4 3 गुना 2 तो हो जाएगा 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 686। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करने का तो इसको सिर्फ देख के ही कर लेते, 7 का क्यूब 343 होता है, गुना 2 कर देते तो 686 हो जाता। चूँकि लिख इसीलिए देते हैं कि समझ जाएगा सब स्टूडेंट, नया भी है तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए इसको गुना करके बना देते हैं, समझ जाए आसानी से। तो देखिए इसमें वही किया गया, 2 गुना 1 क्यूब, 2 गुना 3 क्यूब, 2 गुना 5 क्यूब, 2 गुना 7 क्यूब। यहाँ 1 था, यहाँ 3 क्यूब था, यहाँ 5 था, तो यहाँ 7 का कर दिया, तो आपका आंसर 686 आ गया। देखते हैं 7वां प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 42 है, 24 है, 52 है, क्या आएगा। तो आप 42 को 24 कैसे लिख सकते हैं, इसको तो कुछ नहीं किया गया है। देखिए 42 से 24 कर दिया, 4 2 था, इसको 2 4 कर दिया। यहाँ पर 5 2 है तो इसको हम लोग 2 5 कर दीजिए, तो आंसर 25 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां प्रश्न, कह रहे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 7 से 26 है, 13 से कितना आएगा, 56 आएगा, 48 आएगा, 54 आएगा, 50 आएगा। तो आप 7 से 26 कैसे ला सकते हैं, 7 या 21 5 26, तो आपका 13 या 39 और 5 43 हो जाएगा, नहीं होगा। आप इस तरह कर लीजिए, 7 गुना 4 कीजिए तो हो जाएगा 28, 28 माइनस 1 कर दीजिए तो हो जाएगा 27, ठीक है। उसी प्रकार 13 गुना 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, और इसमें भी माइनस 1 कर दीजिए। अच्छा 26 था ना, यहाँ 27 क्यों किए, हम -2 होगा, -2 किए तो हो गया 26, तो यहाँ 13 चौके 52 माइनस 2 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 50। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 50। देखते हैं 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न है, यदि C बराबर 1, IGE बराबर 7, तो CIFGB इक्वल टू कितना होगा। C का मान 3 होता है, तो इसको 1 कर दिया है। 1 कैसे कर दिया, तो 1 कर सकता है कैसे, तो 3 में 2 घटा के आप 1 ला सकते हैं, या नहीं तो 3 में आप 3 का भाग भी दे सकते हैं तो 1 आ जाएगा। यही दोनों प्रक्रिया हुआ होगा, तभी C का मान 1 आया होगा। ये चीज़ तो पहले समझ लीजिए कि C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। 3 में तो आप 2 माइनस करके 1 ला सकते हैं, या फिर 3 में 3 से भाग दे के आप 1 ला सकते हैं, तो वही 1 किया गया है। अब देखते हैं आगे बना के क्या किया है, भाग दिया है या फिर -2 किया है। IGE है, तो IGE, तो आपका I का वैल्यू 9, G का प्लेस वैल्यू 7 और E का प्लेस वैल्यू 5, तो जोड़ दीजिए इसको। 9 7 16 5 21, 21 हो गया। 21 से 7 लाया है, 21 से 7 कैसे आएगा, तो बटा 3 करके ही आएगा, तो 7 हो गया। तो वही बटा 3 किया है, घटाओ 2 नहीं किया है।
बटा 3 ही किया है, तो हम लोग भी सभी का प्लेस वैल्यू लिख के बटा 3 कर देंगे। कितना है CIFGB, सी का प्लेस वैल्यू 3, आई का प्लेस वैल्यू 9, एफ का प्लेस वैल्यू 6, जी का प्लेस वैल्यू 7, बी का प्लेस वैल्यू 2। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 3 और 9 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 2 27, 27 बटा 3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9। 9 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखते हैं 10वां प्रश्न। कह रहा है किसी कूट भाषा में सी को 3, वहाँ सी को 1 लिखा था, तो इसमें सी को 3 लिखा गया है। तो FEAR इक्वल टू 30 है, तो HAIR का उसी कूट भाषा में मान होगा। यहाँ तो लिखा गया है सी का मान 3, यानी सी का प्लेस वैल्यू 3 बताया गया है ही। FEAR लिखिए, FEAR, तो एफ का प्लेस वैल्यू 6, ई का 5, ए का 1, आर का 18। प्लेस वैल्यू एकदम याद कर लीजिए, आसानी होगा सॉल्व करने में। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा 6 5 11 और 1 12, और 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका 30। देखिए यहाँ पर 30 है, तो सही इस सब का प्लेस वैल्यू लिख के हम लोग भी जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या है, एच है, HAIR, एच का हो जाएगा 8, और 1 का हो जाएगा ए का 1, आई का 9, आर का 18। तो 8 1 9, 9 18 और 18 36। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न। कह रहा है जापान डाइट, आपका अफगानिस्तान क्या होगा। जापान का संसद का नाम डायड है, तो अफगानिस्तान का सोरा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। उस अक्षर को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपका ए है, जेड है, पी है, बी है, वाई है, क्यू सी एक्स, आर डी डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा, ई आएगा, यू आएगा, टी आएगा, एस आएगा। सॉल्व कीजिए, देखते हैं इसको। ए से जेड है, तो ये तो उल्टा वर्ड है, विपरीत है ना, ए का विपरीत जेड होता है। यहाँ भी देखिए बी से, सॉरी इसको लिखते हैं थोड़ा सा अलग करके, बी से वाई किया है, ये भी उल्टा वर्ड है। यहाँ भी देखिए सी से एक्स किया है, ये भी विपरीत है। आपका डी का डब्ल्यू होता है, ये भी विपरीत है। तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, देखिए पी के बाद क्या था, क्यू था, क्यू के बाद आर है, आर के बाद यहाँ एस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन मार्क था, तो एक ही आंसर एस होगा। यहाँ एक और रहता, तब हम लोग ए जेड क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू, उसके बाद यहाँ क्या आएगा उसको फाउंड आउट करते, तो वो पूछा ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग इसी से चले गए। ये दोनों उल्टा वर्ड, ये उल्टा वर्ड, सी एक्स भी उल्टा था, डी डब्ल्यू भी उल्टा था। तो अब देखिए पी के बाद क्यू था, क्यू के बाद आर था, आर के बाद एस चले गए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एस। देखते हैं 13वां प्रश्न। उस अक्षर को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपका जेड है, एक्स है, यू है, क्यू है, क्वेश्चन मार्क, पी होगा, एल होगा, एन होगा, के होगा। सभी का प्लेस वैल्यू लिखिए। जेड का प्लेस वैल्यू 26, एक्स का 24, आपका यू का 21, क्यू का 17। देखिए क्या हुआ है, 26 से 24 हुआ है, 24 से 21 हुआ है, 21 से 17 हुआ है। 26 से 24 हुआ है तो -2, 24 से 21 तो -3, 21 से 17 तो हो जाएगा -4। अब यहाँ हम लोग कितना कर देंगे, -5 कर देंगे, -2 -3 -4 तो -5। 17 में -5 कीजिएगा तो कितना होगा आपका 12 होगा। तो 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एल का।
एल किस में है? ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का आंसर एल हो गया, ऑप्शन बी में एल है। देखते हैं 14वां प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CALCUTTA को 7 और DEOCHAR को 6 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BALSARA को कैसे लिखा जाएगा? देखिए सिर्फ 7 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। इसको किस तरह लिखा गया है? प्लेस वैल्यू लिखिएगा, घटाइएगा तो बहुत दिक्कत है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया होगा? देखिए आपका कितना वर्ड है इसमें, मतलब कितना लेटर है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, उसको 7 लिखा है, यानी 8 - 1 किया है, 7 हो गया है। क्या वही चीज़ इसमें किया है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, 6 लिखा है, ठीक है। 7 - 1 इसमें भी किया है, 6 हो गया है। तो हम लोग इसको कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें 7 - 1 कर देंगे हम लोग 6, तो आंसर भी 6 होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि APPROPRLATE ये जो लिखा गया शब्द है, इसके द्वारा ये चारों में कौन सा नहीं बनाया जा सकता? मतलब जितना वो इसमें लेटर उपस्थित है उस सब में इसमें किस में एक्स्ट्रा है जो इससे नहीं बनेगा, तो वो हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ क्या है? ए में पी है तो यहाँ पी है, आई है तो इसमें भी यहाँ आई है, आर है तो यहाँ आर है, ए है तो यहाँ ए है, टी है तो यहाँ भी टी है, ई है तो यहाँ भी ई है, ये तो बन गया। अब बी को चेक कीजिए, बी में क्या है? ए है तो ए तो था ही, डबल पी है, देखिए यहाँ पर डबल पी है, ये दोनों पी पी है। आर है तो यहाँ पर आर है, आपका ओ है तो यहाँ ओ है, भी है तो इसमें भी देखिए कहीं भी नहीं है, यही नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भी जो यहाँ पर है ना, वो भी इसमें कहीं नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SWETA को TYHXE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में YASHI को कैसे लिखेगा, यानी कैसे लिखा जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग SWETA, उसके बाद इसको क्या लिखा है? टी लिखा है, वाई लिखा है, एच लिखा है, एक्स लिखा है, एफ लिखा है। सभी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये एस है, एस का हो जाएगा 19 और टी का हो जाएगा 20, डब्लू का हो जाएगा 23 और वाई का हो जाएगा 25, ई का प्लेस वैल्यू 5 और आपका एच का प्लेस वैल्यू 8। ऊपर लिख देते हैं इसको, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, इसका हो जाएगा 8 और टी का हो जाएगा 20, एक्स का हो जाएगा 24 और ए का हो जाएगा 1, एफ का हो जाएगा 6। अब देख लीजिए क्या क्या हुआ है। 19 से 20 हुआ है, +1 हुआ है। यहाँ पर 23 से 25 हुआ है, +2 हुआ है। यहाँ पर 5 से 8 हुआ है तो यहाँ +3 हुआ है। यहाँ पर 20 से 24 हुआ है तो +4 हुआ है। 1 से 6 हुआ है तो +5 हुआ है। क्या क्या किया है? 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है शुरू से। तो हम लोग यहाँ पर क्या है? वाई है, ए है, एस एच आई, वाई का 25, ए का 1, आपका एस का 19, एच का 8, आई का 9। अब इसमें 25 में 1 जोड़ दीजिए, शुरू में 1 जोड़ा था तो हो जाएगा 26,
26 किसका होता है? जेड का। दूसरा ए है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। 3 किसका होता है? सी का। तो आप देखिए जेड और सी किस में है? जेड का सी ए में नहीं है तो ए कैंसिल हो गया, तब बी सी डी बचा। ठीक है, अब आप यहाँ पर 19 है, 19 में कितना जोड़िएगा? 3, तो 19 3 हो जाएगा आपका 22। तो 22 का प्लेस वैल्यू होता है भी का, 22 का हो जाएगा भी। तो जेड से भी किस में है? तीनों में है, सी में भी है, बी में भी है, इसमें भी है, पूरा चेक करना पड़ेगा इसका। आपका 8 है तो 8 में कितना जोड़ दीजिएगा? इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा तो 12 हो जाएगा। 12 किसका होता है? एल का। तो जेड सी भी एल, सब में है जेड सी भी एल, ये तो पूरा ही चेक करना पड़ गया। तो फिर आपका लास्ट में 9 है, 9 में 5 जोड़ दीजिएगा, 14 हो जाएगा। तो लास्ट 14 किसका होता है? एन का। तो एन किस में है? एन है आपका ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया, जेड सी भी एल एन, जेड सी भी एल एन, ऑप्शन डी सही हो गया। देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कहाँ चला गया? 17वां प्रश्न है धुआं प्रदूषण तो आग का क्या होगा? देखिए धुआं से प्रदूषण होता है, तो उसी प्रकार आग से क्या होगा? ध्वनि होगा, मृत्यु होगा, ठंड होगा, राख होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राख। इसको ऐसे रिलेट कीजिए, धुआं होता है ना तो प्रदूषण होता है, यानी धुआं से क्या परिणाम निकला कि धुआं से प्रदूषण होगा। उसी प्रकार आग से क्या होगा? राख होगा, आग से जलकर राख हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 18वां प्रश्न। प्रश्न है डी की बहन बी है, एम की बहन डी है, के का भाई एम है, बी का के से क्या संबंध है? अब देखिए कह रहा है डी की बहन बी है, यानी बहन का हम लोग इस तरह रिलेशन बनाते हैं, ये डी हो गया, ये बी हो गया। डी का बहन बी है, बी जो है वो बहन है, इसका तो पता चल गया, तो ये हम लोग माइनस कर देंगे, चूँकि ये स्त्रीलिंग है, बहन है तो इसमें माइनस लगा दिए। और डी का तो हम लोग को पता नहीं है अभी तक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर देखिए फिर दूसरा क्या है, एम की बहन डी है, मिल गया, डी बहन है तो डी भी निगेटिव कर दिए। किसका बहन है? एम का, तो एम भी यहाँ रख दिए, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है के का भाई एम है, के का भाई एम है, एम तो आपका पुल्लिंग हो गया तो एम में प्लस कर दिए। किसका? के का भाई है तो के का भाई कर दिए, इसको एम है। अब कह रहा है बी का के से क्या संबंध है? सभी तो भाई है बहन है, भाई बहन भाई बहन, तो आपका अब यहाँ पर देखना पड़ेगा। कह रहा है के का से क्या संबंध है? ये जो के है ये इसका क्या है? तो ये तो बहन थी, चूँकि माइनस है इसके ऊपर लगा हुआ नेगेटिव, तो के का बहन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। के से क्या संबंध है? तो के का बहन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 19वां प्रश्न। कह रहा है कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो कृष्णा और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आप लोग को बता चुके हैं या जानते भी होंगे, तो फिर से लिख देते हैं। ये पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कृष्णा उत्तर की दिशा में 10 मीटर चला, तो यहाँ से मान कर चलते स्टार्ट किया, 10 मीटर आपका उत्तर चला देते हैं, ऊपर उत्तर है, ऊपर 10 मीटर चला दिए। पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, इधर बाएं है, अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं मुख करके तो आपका बायां पश्चिम की तरफ होगा, तो इधर चला दिए कितना? बाएं मुड़कर 30 मीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 30 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर। आप अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं, अगर आप बाएं मुड़िएगा तो आपका बायां दक्षिण हो जाएगा, तो आप इधर बाएं मुड़ रहे हैं, कितना चल रहे हैं बाएं मुड़ के? 50 मीटर, 50 मीटर चल रहे हैं। तो ये देखिएगा, गौर करिएगा, यहाँ पर ये 10 है, यहाँ से अगर ऊपर 10 है तो हम यहाँ तक तो 10 ही आए, इसके समांतर में आ गए, तब यहाँ से आप नीचे जो जाइएगा ना उसकी दूरी 20 हो जाएगा, वो 50 है ना तो 40 होगा इसकी दूरी, क्योंकि यहाँ तक तो आपका 10 है,
ये जो दूरी है वही दूरी ये है, तो यहाँ तक आपका ये दूरी आपका 10 हो गया। और यहाँ से जो नीचे आप गए, कह रहा है मुड़कर 50 मीटर चला, तो ये 40 हो गया। ठीक है, 40 और 10 50 हो गया। बस इस क्वेश्चन में इतना सा ही समझना था कि यह 10 हो गया, यह 10 हो गया। अब इसका हम लोग को मान निकाल लेना है। अब पूछ रहा है ना प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ था और वो है कहाँ, यहाँ पर। तो आप इसका ये वाला भाग निकालिए। अब ये कर्ण हो जाएगा एक प्रकार से, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। अब इसका वैल्यू निकालने का रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए, ये था 30, ठीक है, कलर अलग लेते हैं, ये था 30, तो इसका भी जो दूरी होगा ना वो भी 30 होगा, ये वाला। तो यहाँ पे 30 लिख देते हैं। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 था, तो ये तो 10 था, ये 10 था, तो इसके वजह से ये भी 10 हो गया, ये वाला यहाँ तक, और ये नीचे 40 हो गया। अब देखिए यहाँ ट्रिपलेट काम में आएगा आपका, कौन वाला, 3 4 वाला। क्या होता है, 3 4 5, तो उसी का 10 गुना है। देखिए ये 3 है ना, ये 30 है, तो 10 गुना है 3 का, तो 3 को 10 गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा। 4 को 10 गुना कीजिएगा 40 हो जाएगा। देखिए ये भी 40 है, और 5 को भी हम 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसको यहाँ ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 50 हो जाएगा। ये तो ट्रिपलेट के थ्रू हम लोग निकाल लिए। अब जिसको ट्रिपलेट नहीं मालूम है तो वो क्या करेंगे, ये 30 का स्क्वायर और ये 40 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका रूट निकालेंगे, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस अंदर रूट आधार स्क्वायर। तो वो भी करके देख लेते हैं। देखिए आप 30 स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 900, और प्लस हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, 40 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट कर दीजिए, तो 1600 और 900 कितना हो जाएगा, 2500। तो 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 50 होता है। तो आपका आंसर 50 ही होगा। ट्रिपलेट याद है तो वो आपको देखते ही बन गया। ये 3 का 10 गुना है, ये 4 का 10 गुना है, तो ये 5 होगा, चूँकि ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। तो ऑप्शन सी 50 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं 20वां प्रश्न। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये तो आसान है, लेकिन ये एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका शिफ्ट शायद फर्स्ट में था, ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कितना इजी है। ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट का समय बच जाता है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह का अगर फिगर है, ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो इसमें कितना है, 1 2 3 4, तो सीधा इसको 4 गुना 2 कर दीजिए, 8 हो जाएगा। पीछे पार्ट में आप लोग को बताए भी हैं किस तरह का त्रिभुज रहे बना हुआ, मतलब ये इधर से और ये इधर से ऐसे। तो आप इसको 1 2 3 4 पार्ट में करके 4 से गुना 2 कर दीजिए, 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। अगर गिन के पूरा ना है तो गिन भी लेते हैं, सीखना भी ज़रूरी है। शॉर्टकट तो एक अंग है ही है कि शॉर्टकट से हम लोग एग्जाम में बनाएंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर आप लोग को गिन के भी बता देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 4 त्रिभुज हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 4। ठीक है, अब देखिए मिलकर बनाते हैं हम लोग। त्रिभुज में यही होता है कि मिलकर भी जो बनता है ना, 2 गो त्रिभुज 3 गो त्रिभुज, उसको भी काउंट किया जाता है। सिंगल 4 हो गया। अब एक बनाते हैं यहाँ से, ये आपका 5 हो गया। देखिए ये 5 हो गया। अब इसी लाइन से आप इस तरफ आइए, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, लाइन सीधा करते हैं, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपका ये वाला लाइन छूट रहा है, ये वाला ऐसे जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला छूट रहा है ना, तो उसको भी मिला के काउंटिंग करना है। ये तो कर दिए हम लोग, तो 2 हो गया ये वाला लाइन से। अब देखिए ये वाला लाइन से आप, कलर अलग लेते हैं, ये वाला लाइन से आप ऐसे आइए और फिर ऐसे चले जाइए, ऐसे चले जाइए, एक ये बन गया। तो 4 2 6, एक ये हो गया, लिख देते हैं। 4 से 2 वो वाला हुआ था लाल वाला, 4 प्लस 2 कर दिए थे। और फिर प्लस देखिए ये वाला हो गया इस लाइन से इस तरफ। तो उसमें भी क्या किए थे, इस लाइन से इस तरफ हुआ था, तो इसी लाइन से फिर इस तरफ बनाए थे। तो इसमें भी इस लाइन से इस तरफ हुआ, तो फिर इसी लाइन से इस तरफ बनाएंगे। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 2 ठो, एक ठो इस लाइन से इधर हो गया, एक ठो इस लाइन से इधर हो गया।
तो यहाँ भी 2 हो गया, तो 4 2 6 2 8 हो गया। तो इसलिए इस तरह का फिगर रहे तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 करना है और दोनों का गुना, सबको गुना 2 से कर देना, तो 8 हो जाएगा। फिर आप गिन भी लीजिए, लेकिन आंसर इसका 8 ही आएगा। दोस्तों चैनल को आप नए देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, आज यहीं का सब तक था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।